मध्य प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लगते ही कांग्रेस और बीजेपी में गुप्त में चल रही रणनीतियों पर अब अमल होना शुरू हो गया है। ऐसे में सागर जिले की सबसे चर्चित सीट खुरई विधानसभा में चल रही राजनीति में ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता अरुणोदय चौबे ने सभी अटकलों को विराम देते हुए अंततः कांग्रेस वापस से ज्वाइन कर ली है। भोपाल में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। करीब एक साल पहले उन्होंने यह कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव हुआ है उससे वो दुखी हैं। समय पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उधर उनके इस्तीफे के बाद भाजपा में जाने की चर्चाएं भी थी, लेकिन वो नहीं गए। अब एक साल बाद आचार संहिता लगते ही उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरुणोदय चौबे की आगे की रणनीति क्या है। सवाल नंबर 1, क्या सोची समझी प्लानिंग के तहत अरुणोदय चौबे का इस्तीफा हुआ था और इसलिए वो भाजपा में नहीं गए थे? अरुणोदय चौबे को जो लोग करीब से जानते हैं उन्हें ये अच्छे से पता है कि वो अपने लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। वो सारी बाधाएं अपने ऊपर लेना जानते हैं, जबकि अपने समर्थकों पर जरा सी भी आंच आ जाए तो उन्हें गवारा नहीं। खुरई विधानसभा में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जाती रही। मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रभाव के चलते क्षेत्र में लगातार उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि उन पर झूठे मुकदमे और जेल भेजने की कार्रवाइयां की जा रही हैं। ऐसे में एक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होती है और अरुणोदय चौबे समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। अरुणोदय चौबे पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता और पार्टी की इस मामले में मदद नहीं मिलने का हवाला देते हुए उन्होंने 15 सितंबर 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तब भी यही समझा जा रहा था कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा था कि अरुणोदय चौबे जल्दी भाजपा में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उनके कई समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इधर कांग्रेस ने भी अरुणोदय चौबे का इस्तीफा मंजूर होने की कभी पुष्टि नहीं की। जब भी वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में पूछा गया तो वो कहते थे कि अरुणोदय चौबे परेशान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, समय का इंतजार कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरुणोदय चौबे इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे? एक तरफ उन पर दर्ज मुकदमे में राजीनामे की चर्चा चल रही थी। उन पर दर्ज केस में खारिजगी लगाकर पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया था। इस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। वहीं जब से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था तब से अरुणोदय चौबे अंडरग्राउंड चल रहे थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उनको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। ऐसे वक्त में जब आचार संहिता के लगने के दूसरे दिन ही वे भोपाल पहुंचे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से फिर कांग्रेस की सदस्यता ली, मानो जैसे ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। इन सभी बातों को देखने से लगता है जैसे अरुणोदय चौबे का इस्तीफा उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। उनके इस्तीफे और वापसी की पूरी प्लानिंग वो पहले ही कर चुके थे। सवाल नंबर 2, क्या अरुणोदय चौबे खुरई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? खुरई विधानसभा सीट का इस बार कांग्रेस का टिकट खुद अरुणोदय चौबे के हाथ में है। वो चाहें तो चुनाव लड़ें और ना चाहें तो अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखने से ऐसा लग रहा है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस ने अरुणोदय चौबे को ताकतवर दिखाने के लिए पहले ये हल्ला करवाया कि कुलभूषण गुड्डू राजा बुंदेला खुरई से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह का मुकाबला दबंग वर्सेस दबंग का मुकाबला होगा। उधर दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दूसरे नेता खुरई में बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे, ताकि ये संदेश बिल्कुल भी न जाए कि खुरई में अरुणोदय चौबे नहीं है तो मंत्री भूपेंद्र सिंह को एक तरह से बाका ओवर मिल जाएगा। ऐसे में खुरई विधानसभा को लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कुछ और तस्वीर दिखाती रही और नजारा कुछ और बना रहा। अब जब पत्ते खुल चुके हैं, खुरई विधानसभा में लिखी गई कहानी का अगला भाग शायद यही होगा कि अरुणोदय चौबे कांग्रेस का खुरई से चेहरा होंगे, क्योंकि अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना होता तो वो कभी खुलकर सामने नहीं आते। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या चौथी बार मंत्री भूपेंद्र सिंह को अरुणोदय चौबे टक्कर दे पाएंगे? खुरई विधानसभा में
बीजेपी का चेहरा साफ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन होगा यह अभी सामने आना बाकी है। सवाल ये उठता है कि अगर अरुणोदय चौबे चौथी बार खुरई विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तो क्या मंत्री भूपेंद्र सिंह को टक्कर दे पाएंगे। दरअसल अरुणोदय चौबे की कांग्रेस में वापसी से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झांसी के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के बेटे चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा बुंदेला की कांग्रेस की सदस्यता के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अरुणोदय चौबे कांग्रेस में वापसी करेंगे। दोनों ही खुरई विधानसभा से दावेदार गिने जा रहे हैं। उधर बात अरुणोदय चौबे की करें तो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी काम सौंपेगी उसे करूंगा। मेरे खिलाफ दर्ज 307 के केस में खात्मा लगाने के लिए कोर्ट में आवेदन लगा है। इसमें कोर्ट को फैसला करना है। उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार नहीं किया। साल 2008 में खुरई से विधायक रहे अरुणोदय चौबे पिछले 2 चुनाव मंत्री भूपेंद्र सिंह से हार चुके हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के भूपेंद्र सिंह से चुनाव हारने के कुछ दिन बाद ही अरुणोदय चौबे विनायठा हत्याकांड में फंस गए। पिता पुत्र पर हत्या का केस दर्ज हो गया। जैसे तैसे इस मामले में वो दोष मुक्त हुए तो खुरई में भाजपा और कांग्रेस के बीच हुए उपद्रव में उन पर धारा 307 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। लगातार मुकदमेबाजी में फंसे रहने से वो बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह के आगे वो कमजोर पड़ते जा रहे थे। अरुणोदय चौबे के बारे में आगे बात करें तो उनके राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 1998 में वो पहली बार बीना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उस समय उनका मुकाबला भाजपा के सुधाकर राव बापट से हुआ। वो 4000 वोट से चुनाव हार गए थे। साल 2008 में कांग्रेस ने उन्हें खुरई में सामान्य सीट होने के बाद अपना टिकट दिया। वो चुनावी मैदान में उतरे। भाजपा के भूपेंद्र सिंह को 17,700 मतों से पराजित किया। साल 2013 में वो एक बार खुरई विधानसभा से फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। भाजपा के भूपेंद्र सिंह से उनका मुकाबला हुआ, लेकिन ये मुकाबला वो 6,084 मतों से हार गए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो खुरई विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर वो तीसरी बार चुनाव लड़े। भाजपा के भूपेंद्र सिंह से 15,252 मतों से वो पराजित हो गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लड़े 3 चुनाव में से वो 2 चुनाव हार गए और 1 चुनाव वो जीते। इस बार के चुनाव में अरुणोदय चौबे के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है खुरई विधानसभा में कांग्रेस का संगठन। खुरई में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। संगठन को मजबूत करने का वक्त नहीं है। चुनाव सर पर है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए कई गुना मेहनत उन्हें करनी होगी। दूसरी बड़ी चुनौती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकना। खुरई विधानसभा का कांग्रेस कार्यकर्ता काफी निराश है। इसी निराशा और हताशा के चलते अरुणोदय चौबे के सामने कार्यकर्ताओं में जान फूंकना एक बड़ी चुनौती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है संसाधनों को जुटा पाने की। 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे अरुणोदय चौबे को इस बार चुनाव लड़ने पर संसाधनों की कमी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में उन संसाधनों को जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर अरुणोदय चौबे अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जाते जाते बात करें कि खुरई विधानसभा सीट से अरुणोदय चौबे की चुनाव लड़ने की रणनीति क्या है, तो जैसे देखने से लग रहा है कि अरुणोदय चौबे का इस्तीफा देना और वापस कांग्रेस में जाना ये एक तरह से पहले से फिक्स था। वैसे ही उनके चुनाव लड़ने की रणनीति भी पहले से तैयार होगी। बहरहाल खुरई में कांग्रेस और अरुणोदय चौबे क्या करेंगे ये जल्द ही मालूम चल जाएगा और यहाँ की जनता क्या फैसला करती है ये भी आपको आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school.
and determination. Sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.